ये जिंदगी हर बार गिर के खड़ा हूँ मैं, ये जिंदगी हर बार गिर के खड़ा हूँ मैं, तू देख मेरा हौसला तुझसे बड़ा। क्योंकि नॉलेज है, अवेयरनेस है, जब आपके पास ये चीज होती है जिसे आप नॉलेज या अवेयरनेस कहते हो बेटा, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बच्ची ने अब यहाँ कर कहा, दूसरी बच्ची आके वहां भी कह सकती है, वो एक दूसरा स्टेप। तो सबसे पहली चीज क्या है कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास? नॉलेज का होना, यानी कि वी शुड हैव द नॉलेज टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। अब वो किसी चीज की भी हो सकती है, अगर आप कोई सब्जेक्ट में आप पीछे हैं तो उसका सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं। तो ये कॉम्पिटिशन किया था कि अशोक तुम्हें इस साल 52 किताबें खत्म करनी है, यानी कि साल में 52 का मतलब होता हफ्ते में एक। मैंने अभी तक 56 खत्म कर डाली है। मुझे नहीं चाहिए, ताकि अपने लिए बनाई है। उसकी वजह ये कि रीडिंग की हैबिट डाली। मेरे घर के अंदर 1500 किताबों की अपनी लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी जाता नहीं हूँ। जो अच्छी लगती है किताब भी मार्केट से खरीदी पढ़ता रहता हूँ। रोजाना 1 घंटा अपने आप को दीजिए। मैं नॉलेज उसकी बीमारी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है बेटा, आप जिंदगी में कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो पहली चीज जो आपको पकड़नी है वो है नॉलेज। जी नॉलेज। देखिए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, शायद होपफुली इस पिंडाल के अंदर बैठे 100 बच्चों को शायद ना आए सवाल का जवाब। मुझे बताएंगे कि इस दुनिया के अंदर इस 7.7 बिलियन लोगों की आबादी के ऊपर 7.7 बिलियन लोगों की आबादी में एक ही आदमी है जो सबसे ज्यादा अमीर है। इसका नाम बता सकते हैं? एलन मस्क। इलॉन मस्क। तालियां हो जाएंगी। ये तो पता चल गया कि अमीर है, कितने पैसे हैं ये भी होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को इस तरह नहीं कह सकते कि शी इज द बेस्ट वर्ल्ड। उनके लिए आपको टारगेट सेट कर पॉइंट होते हैं, हर चीज नापी जाती है। आप दही लेने जाएंगे, बोलेंगे दही देना नहीं, कितने की चाहिए? मेजरमेंट 190 बिलियन डॉलर्स, 190 बिलियन डॉलर्स का मालिक है वो सब, इलॉन मस्क। नॉलेज, अगेन नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं ना, बस नॉलेज को पकड़ो। दूसरी चीज गोल सेटिंग। जिंदगी में कोई मकसद, अभी तक मुझे बताइए इस साल के आखिर में, अभी ये तो आखिरी चल रहा है ना ऑलमोस्ट, किसी ने साल के जनवरी में कुछ लिखा था किसी डायरी में, किसी पेज पे, किसी दीवार पे कि मुझे जिंदगी में ये करना है? जैसे मैंने अपना तो गोल बता दिया था कि मुझे दिसंबर 31 तक इतनी 52 किताबें पढ़नी थी, और मैंने ये तो किताबें ऑलरेडी 2 महीने पहले ही खत्म कर ली थी। किसी ने कुछ लिखा, कोई चीज को छोटा सा गोल, किसी को मोबाइल भी लेना हो तो भी बताएं प्लीज, बताइए। पूरा साल गुजर गया, कोई छोटा सा कोई गोल। जी कुछ बोलो बेटा, बोलो। देखें, ये तीसरा पॉइंट है, मेरी बीमारी को ना तीसरी चीज आ रही है इसमें। जी नहीं लिखा, डजंट मैटर, कोई एक छोटा सा गोल। जब आपकी जिंदगी में कोई भी छोटा सा गोल आप अचीव करते हैं तो फिर दिल करता है एक और, फिर एक और। ये कॉन्फिडेंस इसी तरह से बढ़ता है, इस तरह से ही बढ़ता है। आज मैं बैठा हुआ था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, मेरी आदत है, मैं घड़ियां पहनने का शौकीन हूं, तो मेरे पास तकरीबन मेरा बॉक्स है, उसके अंदर 12-13 घड़ियां हैं। तो मैं देख रहा था, मैं अभी ये लूंगा, पैशन है। अब उसके लिए क्या करिए होगा, मुझे पैसे चाहिए होंगे, और पैसे कमाए जाते हैं, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा या बचत करूंगा, जो मेरी सैलरी आती है उसमें से थोड़ा बचाऊंगा। तो जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं बेटा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप खुद बड़े हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी लोग खड़े होते हैं। अभी आपने इसका कॉन्सेप्ट समझा? वो कॉन्सेप्ट पता है क्या कह रहा होता है? वो कॉन्सेप्ट आपको ये कह रहा होता है कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हो। तो जब आप गोल अचीव करते हो तो आप एक स्टेप ऊपर हो जाते हो। कौन के स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट ऊपर होता है, सेकंड और थर्ड यहाँ होता है। सिमिलरली हर चीज गोल से जुड़ी हुई है। बनाएंगे कोई गोल, नया साल आएगा कोई गोल बनाएंगे, खुद से किसी डायरी में लिखिएगा कि मुझे ये करना है। मोबाइल भी ले ले, कोई मसला नहीं, ये भी जिंदगी का गोल है। तीसरी चीज जो सवाल ना करने वाली बात है, इंसान को इस बीमारी के अंदर तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो पता है किस चीज से होती है?
जब आप किसी से सवाल नहीं करते। अब याद रखिएगा, जो इंसान डरता है सवाल करने से, उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये सोच रहा होगा कि यार मैं सवाल करूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, ये सोचते हैं ना लोग, यार मैं सवाल करूंगा या करूंगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे। आप यकीन करोगे, आपने उस वक्त अगर अपने इस सवाल को कह दिया तो सारी जिंदगी जो लोग आप पे हंसने वाले थे वो चुप हो जाएंगे। सवाल करना जरूरी है। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी। सोक्रेटिस में आया तो यहाँ पर उनकी तस्वीर थी, तो मैंने मेरी कैसर मेरी कजन है, उनसे मैंने कहा बेटा मेरी तरह तस्वीर ले लो यार, इतने बड़े उस्ताद हैं, अभी तो खैर मिलेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ होंगे। तो मुझे यार अब छोटा फील हो रहा था, उस्तादों के साथ तस्वीरें खिंचवा के बड़ा छोटा फील होता हूँ। मैं किसी फिल्म स्टारों के साथ नहीं खिंचवा, वो मेरा लेवल नहीं है। तो उसने सारी जिंदगी सवाल पूछे लोगों से, जब भी उसको बाबा फलसफा कहा जाता है। बाबा फलसफा, कोई किताब नहीं लिखी उसने, सिर्फ सवाल पूछता गया और सीखता गया, सवाल पूछता गया सीखता गया। आज आप मास्टर्स करने जाते हैं, सॉरी पीएचडी करने जाते हैं, तो आप सुकरात को पढ़े हुए पीएचडी नहीं कर सकते। फलसफे में पीएचडी आप कर ही नहीं सकते जब तक सुकरात, हालांकि उसको किसी ने पीएचडी की डिग्री नहीं दी थी। तो सिमिलर कॉन्फिडेंस के अंदर अगर आपने देखा होगा, जो इंसान तरीके से बात करता है किसी से, उसकी गुफ्तगू अच्छी होती है तो लोग उसे सुनते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। अच्छी गुफ्तगू के लिए सबसे बेहतरीन आप लोगों के पास स्टेप टू सक्सेस की टीम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनसे जुड़े हैं। And ask them to train you people with communication skills. गुफ्तार, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे इस वक्त जो है लीडर जा रहे हैं, उनकी गुफ्तार है, वो बोलते अच्छा है, तो पूरी कौम दीवानी है उनकी गुफ्तार। अब जो भी है मतलब नाम हमें जरूरत नहीं है, उनकी नाम जिक्र करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियंस को वैसे भी मैं पसंद नहीं करता, लेकिन क्या है गुफ्तार की ताकत है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो देख के नहीं पढ़ता। तो जितनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगी जितना आप अपनी गुफ्तार को बढ़ाओगे। खामोश रहने से तो आप पीछे अपनी रफ्तार को सुनोगे। रफ्तार में एक बड़ी अच्छा एक शेर याद आ गया, मैं आप लोगों को हदिया करता हूँ, वो कि घर जो के परवाज है, बल्कि घर शो के परवाज है, घर शो के परवाज है तो शाही बनो, घर शो के परवाज है तो शाही बनो। यूं तो कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं जनाब। अब शाही की क्या बात हो रही है? मेरे एक दोस्त ने अपने स्टेटस लगाते हैं, बड़ा अच्छा है, बी द नंबर वन और ओनली द वन। या नंबर वन बनो या सिर्फ आप ही बनो। तो हवा में उड़ने के शौक है तो चिड़िया कब्बे क्यों बनते हो? फिर शाही बनो। फिर 10,000 की बुलंदी में प्रवास करो ना। फिर आप यहाँ कौओं की तरह इस दाल पे उस दाल क्यों जा रहे हो? तो उसके लिए ये कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस की कोई गोलियां नहीं मिलती, ये कोई फेयर एंड लवली नहीं है, लगाया 5 दिन के बाद गोरा हो गया बंदा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इन तमाम चीजों को जब तक गोल नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक गोल नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक अवेयरनेस इल्म हासिल नहीं करोगे नई चीजें, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे तो किरदार की वही बात हो रही थी कि व्हेन इट कम्स टू बेसिकली योर कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, लोग तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करना पसंद करेंगे और तभी तुम्हारा कैरेक्टर। 5 चीजें होगी जनाब, 5 चीजें मैं कॉन्फिडेंस पे हदिया करके जा रहा हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ फिर खत्म करता हूँ जनाब। नंबर 1 पहले क्या थी? अवेयरनेस। नंबर 2 गोल सेटिंग। नंबर 3 नंबर 4 ask questions. Number 5 अभी मैंने खत्म किया, कैरेक्टर। ठीक है ना, अपने कैरेक्टर को